जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम मिश्रा श्री राम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर हमारा है हिमालय पार की नदियाँ। यह नदियों के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है हिमालय पार की नदियाँ हैं। इन चारों ऑब्जेक्ट में आपको देख करके बताना है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। इसका सही जवाब है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर रहती हैं थोड़ी सी। इनके आयतन में उतार चढ़ाव होता है। इनमें से कोई या कई अस्थायी होती हैं, तटवर्ती नदियाँ होती हैं विशेषकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम बताना है आपको। इसका सही जवाब है पहला ऑब्जेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत लंबी नदी है, जिसकी 2900 किलोमीटर लगभग लंबाई है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपको बताना है। तो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसका सही ऑब्जेक्ट जो है सही राइट है आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है चौथा, गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में थोड़ी हम आपको जानकारी देंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस नदी की लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड राज्य में आता है, और जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी के बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, जरूर पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से, यदि आप पढ़े हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है पद्मा नदी। गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनिए। गंगा नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक सहायक या शाखा निकलकर मुर्शिदाबाद, बहरमपुर नदियाँ हुगली और कलकत्ता होते हुए पश्चिम दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भागीरथी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला जो नदी है या अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जानी जाती हैं? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। तो गंगा नदी का सही उत्तर आएगा इसका मेघना नदी। मेघना नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनिए। मेघना नदी बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनता है। यह सुंदरी नामक वन पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ध्यान से सुनिए। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? इसका सही जवाब है आपको बता दें सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गंगा नदी। इन चारों ऑब्जेक्ट में इसका सही जवाब है गंगा नदी, चौथा ऑब्जेक्ट। 8वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? पहला ऑब्जेक्ट है गंगा नदी, दूसरा ऑब्जेक्ट है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र और चौथा है नर्मदा ताप्ती। इसका सही जवाब आपको बता दें, तीसरा ऑब्जेक्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इसका सही जवाब है चौथा ऑब्जेक्ट। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इन चारों ऑब्जेक्टों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं माना जाता? कावेरी आपको पता है कर्नाटक से निकलती है, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, जहां इसे येरलुंग तसंगपो के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से सुने। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कोचिंग क्लास सीधी ज़िले में है, मध्य प्रदेश में, संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड के पास। काफ़ी अच्छा मेहनत के साथ तैयारी होती है। अभी नया बैच चालू है, सुबह 7 से 10 बजे, 12 से 4 बजे का बैच है। पटवारी का नया बैच चालू हो चुका है। जिन छात्रों को तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी यहाँ करके हरिओम सर से संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9179 4 टाइम 453। जय हिंद दोस्तों।